इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। टुडेज पीवाईक्यू पावर शॉट्स डे 41 और आज मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, पहले समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। ऐसा समझो कि आपने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा है कभी। आपका बैंक स्टेटमेंट में क्या रहता है, आपके जो भी ट्रांजैक्शन है, कितना आपने खर्चा किया, कितना आप में क्रेडिट हुआ, सब चीज क्रेडिट डेबिट सारा इन्फॉर्मेशन रहता है आपके बैंक स्टेटमेंट में। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री का बैंक स्टेटमेंट होता है कि उस कंट्री ने बाहर लोगों से, बाहर कंट्री से कैसे ट्रांजैक्शन किए, राइट। तो उसका भी कुछ क्रेडिट आ रहा होगा, कुछ बाहर से इनफ्लो हो रहा होगा और कुछ वो खर्चा कर रहा होगा, उसका आउटफ्लो हो रहा होगा, उसका डेबिट हो रहा होगा, राइट। अब समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के लिए होता है। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन मतलब कोई एसेट क्रिएशन ये सब नहीं हो रहा, फटाक से पैसा लेन देन किया, ट्रांजैक्शन की खत्म काम। फॉर एग्जाम्पल गुड्स या सर्विसेज जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, राइट, कुछ बाहर से खरीदे, फ्यूल खरीदे, पैसा दिया, काम खत्म। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन है ना। या फिर टूरिज्म, कोई बाहर से टूरिस्ट आया, इंडिया घूमा, जो सर्विस यूज किया, पैसा दिया, चला गया। तो ये सारे जो भी है ये सब आते हैं करंट अकाउंट में। रेमिटेंस जो एनआरआई बाहर से पैसा भेजते हैं, या फिर जो गिफ्ट्स और ग्रांट्स हमें मिलते हैं, वो सब भी आते हैं करंट अकाउंट में। एंड इवन इनकम जो अब्रॉड से हम सैलरीज प्रॉफिट्स पाते हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट में एसेट क्रिएशन होगा या फिर लायबिलिटी बढ़ेगा। तो जो भी एफडीआई एफपीआई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ। ये सारे कैपिटल अकाउंट के पार्ट है, राइट। और लोन्स जो हम लेते हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, राइट, लोन की वजह से। तो ये सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन है, ऐसा थोड़ी आज लोन लिए खत्म काम, झुकाना भी तो पड़ेगा, लंबे टाइम के लोन ले रहे हो, ठीक है। और उसके बाद बैंकिंग कैपिटल यानी कि एनआरआई डिपॉजिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सब किसमें आते हैं, कैपिटल अकाउंट में। एंड फाइनली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसका करता धरता या इसको ध्यान कौन रखता है, इसको पूरा मेंटेन करता है आरबीआई। इसमें क्या आता है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन आईएमएफ में, ये सब चीज इसमें आते हैं। अब एक टर्म समझो बीओपी सरप्लस। अब मुझे बताओ नॉर्मली सरप्लस हम कब बोलते हैं, जब हमारा कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम, तो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, सरप्लस होगा, राइट। तो वैसे ही जब टोटल इनफ्लो हमारा ज्यादा होगा कंपेयर टू हमारा खर्चा यानी कि आउटफ्लो, तो हमारे पास सरप्लस होगा। और अब बताओ जब सरप्लस होता है तो आपके पास पैसे आते हैं और पैसे रखते हो आप तिजोरी में बचा के। वैसे ही हमारे इंडिया का समझ लो कंट्री का तिजोरी है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा, जब आपके पास सरप्लस होगा, जब आपके पास कमाई ज्यादा होगा, तो आप वो पैसा जाके तिजोरी में यानी कि कहाँ रखोगे, फॉरेक्स रिजर्व में। और इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा। अभी उल्टा ले लो, जब आपका खर्चा ज्यादा हो, कमाई कम, अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो आपका बीओपी डेफिसिट होगा। और अगर आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है कमाई से, डेफिसिट वाले केस में, तो आप क्या करते हो, तिजोरी से पैसा लेके फिर खर्चा मैनेज करते हो। तो वैसे ही ऐसे केस में फॉरेक्स रिजर्व से पैसे लिए जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। समझ आया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस, यहाँ पे देखो करंट अकाउंट बीओपी का एक पार्ट है, यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा करो कंपेयर टू एक्सपोर्ट, राइट। अब इंपॉर्टेंट ट्रैप पॉइंट्स देख लो। यूपीएससी में इंपॉर्टेंट ट्रैप पॉइंट्स, पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट डज नॉट गारंटी कि आपका बीओपी डेफिसिट भी होगा। क्या पता आपका कैपिटल अकाउंट में सरप्लस और मैनेज हो जाए, है कि नहीं। और ये जो रेमिटेंस है ये थोड़ा ध्यान देना कि ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट था। बाकी याद रखना इंडिया में यूजुअली करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्मार्ट ट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट, आप जो भी इशू फेस कर रहे हो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में उसे देख लेना। लिंक बायो में तो है ही, अगर आपको नहीं मिल रहा आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।